न आरएसएस का बैकग्राउंड, न एबीवीपी से जुड़ाव। राजनीतिक सफर की शुरुआत भी आरजेडी से, फिर जेडीयू, फिर हम और आखिर में बीजेपी। लेकिन इन सब के बावजूद कैसे बने सम्राट चौधरी बीजेपी की पहली पसंद, और क्यों बिहार की राजनीति में यह फैसला इतना बड़ा माना जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सम्राट चौधरी का पूरा राजनीतिक सफर, बीजेपी की रणनीति और नीतीश फैक्टर। राजनीतिक विरासत से शुरुआत। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ। उन्हें राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक नेताओं में थे और सांसद विधायक भी रहे। उनकी मां पार्वती चौधरी भी विधायक रहीं, यानी राजनीति उनके परिवार का हिस्सा रही। सम्राट चौधरी ने शुरुआती दौर में ही सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 1990 के दशक में वे आरजेडी से जुड़े। आरजेडी सरकार में मंत्री। 1999 में जब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी, तब सम्राट चौधरी कृषि मंत्री बने। लेकिन उनकी उम्र को लेकर विवाद हुआ और उन्हें पद से हटना पड़ा। यह उनके करियर का पहला बड़ा राजनीतिक झटका था। आरजेडी से जेडीयू तक साल 2000 और 2010 में सम्राट चौधरी विधायक बने। फिर 2013 में बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, तब सम्राट चौधरी ने आरजेडी के विधायकों को तोड़कर जेडीयू का साथ दिया। यहीं से वे नीतीश कुमार के करीब आए। जेडीयू से हम और फिर बीजेपी। इसके बाद सम्राट चौधरी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में गए। फिर 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और यहीं से उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर गया। सिर्फ 6 साल में प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और अब मुख्यमंत्री। बीजेपी को क्यों पसंद आए सम्राट, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के पास बिहार में एक आक्रामक नेता की कमी थी। सम्राट चौधरी ने संगठन में ताकत दिखाई। उन्होंने बड़े कार्यक्रम आयोजित किए और कार्यकर्ताओं को जोड़ा। बीजेपी को लगा कि बिहार में आगे बढ़ने के लिए लड़ाकू नेता चाहिए और सम्राट उस भूमिका में फिट बैठते हैं। जातीय समीकरण का बड़ा रोल। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। बिहार में कुशवाहा वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजेपी लंबे समय से लव कुश समीकरण को मजबूत करना चाहती है, यानी कुर्मी और कुशवाहा वोट। यही रणनीति सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने में काम आई। नीतीश फैक्टर। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नीतीश कुमार की भूमिका भी अहम रही। कहा जाता है कि उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति दी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बीजेपी का अपना फैसला था। मोदी शाह की सहमति किसी भी मुख्यमंत्री के चयन में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका अहम होती है। सम्राट चौधरी के मामले में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति को जरूरी माना जा रहा है। बिना शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी यह फैसला संभव नहीं था। बीजेपी कैडर की नाराजगी। बीजेपी के अंदर कुछ कार्यकर्ता नाराज भी दिखे। कई लोगों का मानना था कि आरएसएस बैकग्राउंड वाला नेता सीएम बनना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने रणनीति को प्राथमिकता दी। बिहार की राजनीति में नया दौर। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। ये बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं, बल्कि रणनीति का भी है। तो कुल मिलाकर आरजेडी से शुरुआत, जेडीयू में मजबूती, हम में ठहराव और बीजेपी में तेजी। इन सब के बाद सम्राट चौधरी बने बीजेपी की पसंद। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे बिहार की राजनीति में नया संतुलन बना पाएंगे या यह फैसला नई चुनौतियां लेकर आएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या सम्राट चौधरी सही चुनाव है। धन्यवाद।